What if one decision, one intense commitment, could change your entire inner world? For us, that decision was Sadhana Pada. नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू द सोलकास्ट। मैं हेमंत और मेरे साथ है अंकित भाई। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी लाइफ के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर के बारे में, विच इज़ आवर साधना पादा जर्नी एट ईशा योगा सेंटर। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। इस एपिसोड में हम वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमें इस प्रोसेस से पहले और बाद में हुई। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि हम दोनों ही एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। वी आर कम फ्रॉम डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। हमारे एक्सपीरियंस बहुत अलग थे, सब कुछ अलग था, बट हमारी डेस्टिनेशन सेम थी। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि व्हाट लेड अस टू दिस जर्नी ऑफ साधना पदा। विल स्टार्ट विद हेमंत। हेमंत भाई, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे डिसीजन पे पहुंचे? सो अन्ना, ये it was not the decision actually. It was like I was seeking for it. हम्म। So it started, the exploration of my questions started in 2018 जब मैं कॉलेज में था। एंड एज यू ग्रो अप, यू फेस डिफरेंट सिचुएशंस इन योर लाइफ। सो एक्चुअली जब सिचुएशंस ख़राब हुई, तब मुझे सॉल्यूशंस जो मिल रहे थे, आई वॉज नॉट इन द सिंक ऑफ दो सॉल्यूशंस। मुझे चाहिए था कुछ जेन्युइन, जो मुझे लगे कि हाँ ये ठीक है। वो मेरे पास था ही नहीं। आई कुड hear the answers from people, but that was not something I was looking for. I wanted my own answers of my own questions, जो genuine होने चाहिए, जो रियल में मुझे सेटिस्फाई करें। दैट वॉज वन थिंग। सो ऑल इन ऑल आई वॉज सीकिंग क्लैरिटी विच लेड मी टू द साधना पादा। और उससे पहले भी मैंने कई सारे जो प्रोग्राम्स करे थे, एंड बिकॉज ऑफ विच आई वॉज श्योर कि हाँ साधना पादा इज़ समथिंग that can हम्म। help me get my answers of the life of about me, and uh, that is something which can really transform me. सो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक जो यहाँ तक पहुँचने का जो डिसीजन था, वो काफ़ी गहराई वाला था। सोच समझना और हाँ। सारी चीज़ें। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ थोड़ा लाइफ कुछ और ही प्लान करी। आई वॉज द वाइल्ड चाइल्ड, इंडिया बोर्न। और इधर मैं कभी गया था पहले ही, तो बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, अलग अलग एक्सपीरियंस हुए, घर से बाहर रहने का एक्सपीरियंस। फिर सीधा कनाडा चले गया। कनाडा जाके मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करता था, तो मैं सारे ऐसे स्पॉट्स में रहता था जहाँ इट वाज ऑलवेज वाइबिंग ना। टूरिस्ट हैं, Right. बहुत Always अच्छा happening. माहौल है, ऑलवेज हैपनिंग। Hmm. साथ में मैं Yeah. एडवेंचर स्पोर्ट्स में पड़ गया। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया था एडवेंचर स्पोर्ट्स का। मैंने बहुत सारे Hmm. एक्सपीरियंसेस ऐसे भी लिए जहाँ पर सिर्फ एक एड्रेनलिन रश के लिए तो अपनी लाइफ को भी जोखिम में डाल देते हो। फॉर से Oh. रॉक क्लाइंबिंग करते हुए भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। बहुत Hmm. मज़ा आया उस टाइम लाइफ में। लेकिन जब घर जाते थे ना वो सब कुछ करके, देयर वाज अ Hmm. देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ एम्प्टीनेस until the next activity would follow. सो हमेशा ना एक एम्प्टीनेस रहती थी, एक लॉस्ट वाली फीलिंग रहती थी यार, कि सब कुछ कर लिया, जो जो चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं Hmm. आता। तो ये करते Hmm. करते करते एक दिन एक ऐसा आया कि मैं बोला नहीं यार, आई वांट टू डू समथिंग मोर। तो मेरे भाई ने मेरे को इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, और कोविड के दौरान मैंने इनर इंजीनियरिंग करी थी। उस टाइम मेरा Right. बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस आ रहा है, तो मेरे को ना कुछ नेक्स्ट करना था। तो जब मैं देख रहा था ना, मेरे Hmm. को सबसे ऊपर प्रोग्राम्स में ये दिखा। मैं बोला यार ये बहुत अच्छा है, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा एंड आई गॉट इंटरेस्टेड। मैंने अप्लाई किया, हो गया, एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स गो। तो वो एम्प्टीनेस को भरने के लिए ना कहीं Nice. साधना Nice. पदा की जर्नी शुरू हुई। Hmm. तो ये थी मेरी कहानी। So it's तो like we both have हाँ, opposite reasons. मैं यस अपनी एग्जैक्टली। लाइफ शुरू करने के लिए चाहता था कि आई शुड हैव क्लैरिटी टू एन्जॉय लाइफ फर्दर, है ना। वो क्लैरिटी यस। होगी तो शायद ज़्यादा बढ़िया एडवेंचर या ज़्यादा बढ़िया लाइफ जो है मैं लीड कर पाऊँगा।
And in your एग्जैक्टली। case you had all kind of adventures, and yet you felt like there is something more you can explore, or there was the emptiness that, as you said, है ना, कि वो यस यस खालीपन फिर एग्जैक्टली। भी था इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद भी। तो जी वो जी जी। आप उसको दूर करने के लिए, उसको जानने के लिए आप गए थे। सो बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, हाँ। लेकिन सिक्का एक होता है। तो मेन है कि सो आप अपने आप को जान हाँ जाते हो तो लाइफ बिकम कंप्लीट इन द सेंस। हाँ हाँ। यार होते ही है ना कहीं क्वेश्चन रहता ही है दिमाग में। कोई हम्म। एक्टिवली नहीं सोच रहा हो, लेकिन पैसिवली कहीं ना कहीं दिमाग में वो चलती रहती है चीज़ें। चलती रहती है। तो हाँ, तो इसी के साथ हम अपने सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि था हमारा वहाँ एक्सपीरियंस, जो इनिशियल एक्सपीरियंस था, जो इनिशियल शॉक्स थे या स्ट्रगल्स थे। सो हम्म। जब आप पहली बार साधना पदा में गए, बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट था। अब एक तरह से हम्म। आश्रम में जा रहे हैं, यू गोना हम्म। बी लिविंग लाइक अ मंक सॉर्ट ऑफ। तो क्या इनिशियल शॉक्स थे, क्या स्ट्रगल्स थे जो आपको वहाँ फेस करने पड़े? And to be honest, I was kind of preparing myself for the sadhana pada before the हम्म sadhana pada. हम्म। मैंने क्लासिकल हठ योगा सीखा था। सो राइट। आई वाज प्रिपेयरिंग मेंटली, आई वाज इनटू हम्म इट कि नेक्स्ट ईयर मेरे को साधना पादा जाना है। एंड एज वेल एज आई वाज डूइंग माई प्रैक्टिसेस ऑन अ डेली बेसिस हम्म। फॉर होल कंप्लीट ईयर। आई डिड द प्रैक्टिस while I was in राइट। job actually. तो हाँ। मेंटली तो मैं प्रिपेयर था ही वहाँ पे जाने के बाद, एंड लाइक फिजिकली ऑल्सो कि ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हार्डनेस आती भी है वहाँ पे, सो आई विल हम्म बी रेडी, द बॉडी विल हम्म कोप अप। वहाँ पे जो बहुत नई चीज़ें थी वो ये थी कि अ, वो उनका जो स्केड्यूल रहता है, इट वाज वेरी बिजी। आप साढ़े यस। चार बजे सुबह उठ जाते हो। फिर राइट। फिर भी वो ना वहाँ पे द एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव है कि आपको ना वो राइट। मुश्किल नहीं लगता। और हाँ। मेन चीज़ है कि वो आपको टाइम पे सुला देते हैं, तो आप टाइम पे ना अपने आप हम्म उठना ही उठना है आपको। तो यू हम्म यू विल नेवर फील कि आपको ना नींद कम पड़ रही है, ऐसा कभी लगेगा ही नहीं। तो हम्म आपको अगर वो साढ़े चार बजे उठा रहे हैं तो साढ़े नौ बजे वो दे विल मेक द होल प्लेस साइलेंस। तो हम्म दैट इज़ समथिंग विच हेल्प्ड। और हम्म। अदर देन दैट ऐसा कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की ऐसा, बिकॉज हाँ, क्योंकि एज आप अ बहुत सैड अच्छे से अर्लियर। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके गए थे, मतलब हठा योगा हाँ जिसने किया मैं है तो प्रिपेयर्ड था, आई वाज। हाँ, उस एक प्रिपेयर्डनेस रहेगी उसमें। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। लेकिन मेरे को ना ये मेरे को भी ऐसा कुछ शौक या फिर स्ट्रगल्स ऐसे कुछ लगे नहीं वहाँ। लेकिन मेरे को हम्म। एक शौक ये था कि मैं यार एक नई जगह आया हूँ। क्योंकि लोग, हाँ दुनिया में लोग कैसे हैं कि आप किसी को कुछ कहने के लिए बोला, आपको बॉस कुछ कहेगा, कहीं ना कहीं यू एग्जैक्टली। विल रिबेल इट इन योर माइंड इफ यू आर हम्म। नॉट डूइंग इट पब्लिकली। आप अपने हम्म। दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं उसको रिबेल करोगे, उस हम्म। आइडिया को या फिर उस हम्म। ऑर्डर को। लेकिन वहाँ कैसा था कि देयर आर सो मेनी वॉलंटियर्स एंड दे वर वर्किंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब इतने, एग्जैक्टली। हाँ, इतने सारे लोग, एंड यू डोंट हैव टू टेल देम हाउ टू फॉलो रूल्स, दे जस्ट डू इट। एंड दे ऑल वर फ्रॉम द मैजिकल। डिफरेंट बैकग्राउंड। या वन एग्जैक्टली। मोर थिंग आई वुड कोई लाइक किसी टू को से नहीं कि जानता। हाँ। एग्जैक्टली कोई किसी को हम्म नहीं जानता। दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। राइट। एंड आप जैसे मतलब पीपल मे हैव दिस थिंग इन माइंड कि वो साउथ इंडिया में है वो लोकेशन हम्म जहाँ पे ईशा योगा हम्म सेंटर है, तमिलनाडु में हम्म कोयम्बटूर में। बट यू विल नेवर फील कि आप मतलब आप आश्रम से बाहर जाते हो, देन ओनली यू विल फील कि आप साउथ इंडिया में हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ इंडिया, या हम्म फिर आप किसी और प्लेस से आ रहे हो। हम्म बट अगर आप आश्रम में हो तो यू विल नेवर फील कि ये स्पेस ऐसा है जहाँ पे आपको ना बहुत अलग जैसा फील हो रहा है। यू विल फील कि राइट। आप थोड़ा हाँ अपने किसी भी हाँ। मतलब एटमॉस्फेयर इज सो बहुत इंक्लूसिव ज़्यादा एक्चुअली, हाँ, इंक्लूसिव, एंड हाँ। वेलकमिंग you're an समथिंग। outsider। एंड हाँ, यू विल नेवर फील कि एग्जैक्टली। यू आर एन आउटसाइडर एक्चुअली। तो हम्म ये बहुत अच्छा मेरे को लगा कि वहाँ पे लैंग्वेज ऑल्सो मोस्टली पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश। और हम्म। इफ़ यू फाइंड नॉर्थ इंडियन जो हिंदी जानते हैं तो हिंदी भी बोलते हैं वहाँ पे, बट मोस्टली द इंग्लिश इज़ द Yeah, काइंड main ऑफ communication language between कम्युनिकेशन लैंग्वेज। हाँ everyone is English, because that's a universal language at this हाँ। moment in life. हर कोई कंट्री हम्म। में इंग्लिश बोली जाती है, तो इट वाज जस्ट कनेक्टेड टू द बेस्ट मीडियम पॉसिबल। करेक्ट। साथ ही में ये था कि क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ पर ना, जब आप जाओ ना, आपको जो लोग
ओरिएंटेशन देते हैं वो इतना स्मूथ है ना, मतलब आपको किसी हम्म। चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको सारी गाइड, सब चीज के बारे में गाइड किया जाएगा। पहले के दो तीन राइट। दिन तो आपके साथ हर दिन कुछ ना कुछ इंट्रोडक्टरी हो रहा होता है, जिसमें आपको बता रहे होते हैं कि भैया खाना हाँ। है, ऐसे खाना है, यू हैव टू राइट। बी लाइक दिस इन पब्लिक, you have to do this, where you have to do what for हाँ। your well-being. And that एग्जैक्टली। was so helpful to just ease in into the process. मतलब कोई कहीं से, हम्म। बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, आते हैं घबराते हुए आते हैं कि हमें नहीं पता क्या होने हम्म। वाला है वहाँ। हम्म। किसी को खाना नहीं खाया, किसी ने कभी नहीं, किसी ने भाषा नहीं बोली, but एग्जैक्टली। from every speck of life people are there, and they're still chill, they're still, you know, in there. आई वुड लाइक टू हम्म। ऐड कि दिस इज़ समथिंग विच आई फील कि मैं अगर इंडिया में कहीं और भी जगह पे अगर गया हूँ वेयर समथिंग इज़ हैपनिंग ऑन दिस बिग स्केल, तो हम्म। ऑल ऑफ द वन थिंग विच आई फेल्ट कि जो मिसिंग थी, इट वॉज इंस्ट्रक्शंस, इट वॉज लैक ऑफ हम्म। इंस्ट्रक्शंस हम्म। कि how to be in that place. And because only the people who are residing there, who are staying there for a period of time, they know कि how to be there. बट जो एकदम नया आ रहा है, जो एकदम फ्रेश आ रहा है, उसके लिए क्या, वो उसको उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ पे मुझे चीज़ें मिलेंगी, या मैं इस जगह पे कैसे हम्म। रहूँ, मुझे शांत रहना है, मुझे लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, या फिर, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी मच मिसिंग इन अदर प्लेसेस, दैट्स व्हाट आई फाउंड कि मैं इतनी सारी हम्म। जगहों पे गया, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बहुत कमी होती है। एट दिस प्लेस आई फाउंड कि वहाँ पे कुछ भी, वट एवर यू नीडेड इन दैट स्पेस टू बी देयर, दे टोल्ड यू ऑलरेडी, कि आप वहाँ पे हेल्पलेस फील ना करो, आप वहाँ पे लेस इन्फॉर्म्ड फील ना करो, और स्ट्रेंज फील ना करो वहाँ पे। सो दे मेक यू काइंड ऑफ अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्लेस ऑफ द प्रोग्राम, सो दैट क्योस कभी नहीं होती, जिसकी वजह से वो, दैट्स व्हाट आई फील। और राइट। आप कभी भी घबराते नहीं हो ऐसी जगह पे। वो एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम बिल्ड कर रखा है, बहुत एफिशिएंट सिस्टम है वो। एवरीबॉडी नोज व्हाट हाँ। टू डू। तो इसके साथ हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि आपके साथ ना पता एक्सपीरियंस में, क्योंकि हर एक प्रोग्राम का कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होता है, व्हेन इट हिट्स यू, व्हेन यू सडनली रियलाइज कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू नाउ। तो वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या था इन साधना पता जर्नी? सो अन्ना, मतलब इफ़ आई जेन्युइनली, इफ़ आई नाउ लुक बैक, और मैं अगर आपको बताऊं तो इन माय जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग क्लासिकल हठा योगा एक्चुअली। हम्म। तो बिकॉज वहाँ पे जब बॉडी ब्रेक डाउन होती है ना, तो बिकॉज ऑफ योर ओल्ड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो, है ना, यू यू कंटेन लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू, है ना, वो जब धीरे धीरे लूजन अप हो रही थी बॉडी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस हो रही थी, मेंटली भी चेंज हो रहा था। इन द सेम वे प्रोग्राम में भी जब हम गए, तो वहाँ पे हर मंथली कुछ ना कुछ यू फाइंड कि हाँ, दिस हैज़ चेंज, दैट हैज़ चेंज। बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल चेंज कहो, या स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट कहो, हम्म। इट स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर, जब शून्य इनिशिएशन हुआ, शून्य इंटेंसिव जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, शून्य के बाद में इट इट चेंजेस योर लाइफ ड्रास्टिकली। मतलब वो एक ग्राफ होता है ना, पहले स्लो चल रहा होता है, और फिर वहाँ के बाद में ना बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो राइट। वो राइट। एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। और वहाँ के बाद में तो अभी भी जो है, मतलब इट्स लाइक यू आर ऑन अ, नाउ यू आर ऑन अ रनिंग हॉर्स, है ना, हम्म। आप उसको जितना बेटर करते जाते हो, द फास्टर यू गो। और इट्स वेरी एनर्जेटिक, इट मेक्स यू वेरी एनर्जेटिक। वहाँ के बाद मैं, बिकॉज आई स्टार्टेड बिकमिंग लाइक मोर मेडिटेटिव, मोर कामर, है ना, जो थॉट प्रोसेस होता है वो आपका, मतलब जो केओस होता है, इट बिकम्स वेरी क्लियर। जो केओस ना क्लियर ही हो जाता है शून्य, आप जैसे जैसे आप करना शुरू करते हो। एंड देन वन मोर थिंग कि आप, यू फील मोर अलाइव, मोर एनर्जेटिक आफ्टर दैट। शक्ति चलना तो है ही, मतलब इट गिव्स यू लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ हाई। तो दिस इज समथिंग दैट
after that point, transformation really, मतलब turning really happened in my transformation journey. हम्म। What's yours? nice। आपके आपका क्या रहा? आपके लिए क्या था? अरे यार, मेरी मेरी कहानी थोड़ी हमेशा अतरंगी रहती है। तो हमारा पार्ट था, सबसे बड़ा पार्ट जो हमारी सातपा जर्नी का था वो था सेवा, कि आप कहाँ पर हम्म। वॉलंटियरिंग करते हो। सो आई कम हम्म। फ्रॉम अ हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट ना। उससे पहले भी हाँ। मैंने जितने भी जॉब्स करी है, जितना भी सब कुछ किया है, पब्लिक, एक बार मैं आइस वॉक गाइड था। तो मैं हम्म। जहाँ भी काम किया है मैंने पब्लिक डीलिंग में काम किया है। सो द लास्ट थिंग राइट। आई वांटेड वाज दैट आई हैव टू डील विद पब्लिक पब्लिक, डीलिंग। है ना। क्योंकि उससे तो दूर भाग के इधर आ और रहे वही थे मिला कहीं ना आपको? कहीं। और हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो मैं सोच रहा था यार मेरे को ना फोटोग्राफी में मिल जाए, बिकॉज आई एम अ फ्रीलांस फोटोग्राफर। तो हम्म। उस टाइम बहुत ज़्यादा इनटू आई वाज लाइक इन माय प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ। तो मेरे को ये था इस यहाँ हम्म। पर एक क्रिएटिविटी का नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो सकता है। सो इफ आई गेट अ फोटोग्राफी गिग, इट विल बी सच अ नाइस वंस, सेवा। और हाँ। देन यू आल्सो हैव चांसेस टू कैप्चर सो मेनी मोमेंट्स ऑफ ईशा। सो मेरे को मिली फ्रंट डेस्क पे फॉरेन, जितने भी फॉरेन डिपार्टमेंट के अगेन गेस्ट आते पब्लिक थे एंड। उन, एग्जैक्टली। एंड हम्म। कैसा था कि चुप रहने के लिए आए थे, एंड आई वाज हम्म। स्पीकिंग फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 hours डेली, yapping। मतलब मैं ऐसे नहीं कि आई वांटेड टू, आई हैड टू। सो वो जो हाँ, यू सेवा थी हैड ना टू। उसको मैं, हाँ, तो वो सेवा जो थी वो मेरे को ऐसा था कि ये क्यों मिल गई मेरे को। सो आई फर्स्ट I did what everybody does when they get there. They just want things to run their way. लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाते हो, यू हैव टू फेस द बिगेस्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ। सो उस टाइम मैं हम्म। इतना ज़्यादा वो हो गया, मैंने बोला, नहीं, मेरे को सेवा चेंज करनी है, सेवा चेंज करानी। तो मैंने कोशिश भी करी एंड इट नेवर हैपेंड। सो आई हम्म। जस्ट, मैंने सदगुरु का एक कोट सुना था कि यू जस्ट डू इट विथ फुल इन्वॉल्वमेंट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू इट विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। तो मैंने आई वाज गुड एट इट। मेरे को प्रॉब्लम करने हम्म। में इसलिए नहीं थी कि मेरे को आता नहीं था, बस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, या फिर कहीं ना कहीं मैं फेड अप हो गया था लोगों से बात कर। हाँ। एंड ड्यूड, मैंने करना शुरू किया, आई डिड द बेस्ट आई कुड, हमेशा फेस में स्माइल। द बेस्ट पार्ट वाज एंगेजिंग विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल एवरी डे। कहीं कोई कहीं से आ रहा है, हर डिफरेंट कंट्री से आते थे लोग, देयर एक्सपीरियंसेस, उनसे बातें, एंड जस्ट मेकिंग श्योर व्हेन दे लीव द डेस्क उनके चेहरे पे एक स्माइल हो, एंड दे फील लाइक द वेल बीइंग वेलकम एट द योगा सेंटर। सो हम्म। एक तरह है ना, से हाउ हम डिड दैट चेंज फेस यू? थे। लाइक क्या डिफरेंस आपके मतलब सेवा में और जो आप पहले वर्क करते थे उसमें क्या क्या रहा? मतलब व्हाट द बेसिक डिफरेंस यू फेल्ट कि हाँ ये शायद अगर पहले होता तो आई कुड हैव लाइक फेल्ट लाइक मोर फुलफिल्ड, और ऐसा कुछ था? हाँ, बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी इसमें। और वो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब भी हम कोई काम करते थे ना, हम ऐसे करते थे जैसे हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा करते थे, यार हम्म। मेरे को इतने पैसे मिलते हैं तो मैं इतना ही काम करूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर ना पैसे नहीं मिल रहे थे, वी हम्म। वर डूइंग इट फॉर नथिंग इन रिटर्न। सो हम्म। वो जो फैक्टर था ना कि कुछ मेरे को वापस मिलेगा, व्हेन दैट लिटरली गॉट आउट ऑफ द वे, जब वो रहा ही नहीं ना, फैक्टर ही नहीं रहा वो, तो उसके बाद हम्म। कुछ नहीं करना था, सिर्फ करना था। तो हम्म। एक्सपेक्टेशन जहाँ खत्म हुई ना, वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। और एक्सपीरियंस बहुत यही अच्छा। टर्निंग पॉइंट था, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था कि एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई थी। कोई पे चेक नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, यू आर वॉलंटियरिंग, यू आर डूइंग इट हम्म। ऑन योर विल, यू डूइंग इट फॉर अदर्स, इट्स नथिंग अबाउट यू। अपने लिए आप तो साधना आप करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, हमें तो वो आप क्या टूल्स बोलना दिए चाह गए। रहे हो? मतलब इफ़ यू वांट टू फील मोर सेटिस्फाइड एट योर जॉब, आप उसे सेवा की तरह करो। यू अरे, गिव ऑल ऑफ एब्सोल्युटली वट एवर यू हैव। एवरीथिंग, एनीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ, इफ यू डू इट एज अ वॉलंटियरिंग, तो हम्म। वो आपकी जो एक्सपीरियंस है, तो उनको कंप्लीटली चेंज कर, ट्रांसफॉर्म कर देगा। चेंज भी नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। हम्म। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट एक वॉलंटियरिंग में होती है ना, जब आप बिना एक्सपेक्टेशन से के लिए कुछ, जैसे आप प्यार करते हो ना किसी से, अब ऑब्वियसली हमारी जो सुनने वाली जो जनता है, दे नो इट। हम्म। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, जब होता है तो क्या होता है, आप सब कुछ कर देते हो ना उसमें। आप एग्जैक्टली। ये नहीं सोचते इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने मेरे लिए वो नहीं किया, आपको करना है।
because you want to do it, you do it, and that's why that experience becomes so beautiful. सो यू आर अगर विलिंग बस टू उसे डू इट एक्चुअली, मतलब वो एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपके अंदर विलिंगनेस, कि हाँ हाँ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि बिकॉज ऑफ मनी आई एम डूइंग, या फिर हाँ, बिकॉज ऑफ आई विल बिकॉज गेट ऑफ द समथिंग गेन्स, इन रिटर्न यू आर डूइंग, है ना? तो आप होल हार्टेडली एग्जैक्टली, आप हाँ पूरे एक्सेप्टेंस के साथ करते हो, हाँ तो एग्जैक्टली, दैट मीन्स कि आप हाँ। और उसके तो बाद से टाइट सम थी मैंने आपके लिए वो, आप थकते थे उसमें, आपको अरे यार मतलब कैसा था? वही होता है ना कि अगर आप थोड़ी देर बोलो, इंसान थक जाता है, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी टायरिंग, हम्म। बिकॉज यू हैव टू इंगेज, है ना? आपको बोलना भी है, एंड बोलने से बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। ये हमें तब समझ आया जब हमने साइलेंस प्रोग्राम करे वहां पर। हम्म। एक दिन ना बोलने से ऐसी एनर्जी रहती थी, आप खाना ना खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी एनर्जी हाँ। वेस्ट होती थी। अब आपको पूरे दिन अगर 10 घंटे बोलना है सेवा के लिए, उसके बीच में आपको अपने पीयर्स से भी कम्युनिकेट करना है, आपके जो अदर वॉलंटियर्स हैं उनके साथ भी डील करना है, एंड ऑल दो वॉलंटियर ना, नो बडी इज गेटिंग पेड। सो उनको आप ये हम्म। नहीं कह सकते कि भाई तूने ये नहीं किया हम तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, मतलब हम तो क्या ही करेंगे, हम तो खुद वॉलंटियर हैं, मतलब इवन आश्रम हाँ। डजंट हैव दैट रूल। एवरीबडी इज अ हम्म। वॉलंटियर, एवरीबडी इज देयर टू डू देयर बेस्ट। तो उनके साथ डील करने, तो इट वॉज वेरी टायर्सम। बहुत बार ऐसा होता हम्म। था कि हम कम्युनिकेशन गैप होते थे, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, एंड यू आर यू आर हैंडलिंग द यू नो द आउट ऑफ इंडिया, द फॉरेनर्स। सो उनको, जो यहाँ इंडियन क्लाइंट के साथ है उनके साथ, उनका चेक इन प्रोसेस अलग होने की वजह से बहुत बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, एंड दे यूज्ड टू टेक इट आउट ऑन अस कि भैया हम यहाँ 10 घंटे से क्यों खड़े हैं, हम 2 घंटे से क्यों खड़े हैं यहाँ पर। बट देन यू ऑब्वियसली हैव टू डील विद देम, बिकॉज some way or the other the process is different and it has to be done that way. So होता था, टायरिंग होता था, बहुत टायरिंग होता था, लेकिन हमारी साधना, जैसे आपने बोला था कि शक्ति चलना एंड शून्य, हम्म। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसलिए चेंज हो गई बिकॉज हमारे फिजिकली जो बॉडी में एनर्जी थी वो बहुत हाई रहने लग गई थी, क्योंकि योगा प्रैक्टिसेस जैसे जैसे करते गए एनर्जी लेवल बढ़ती गया, बढ़ती गया, बढ़ती गया। कभी कभी तो ऐसा हम्म। होता था, नींद 2 घंटे की रात की नींद लेके और सुबह दूसरे दिन दोबारा 14 14 15 15 घंटे सब कुछ चलता था, हाँ एंड हाँ, नो कभी कभी प्रॉब्लम, कुछ जब नहीं होता। एग्जैक्टली हम्म, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक बिग इवेंट इज हैपनिंग है। एग्जैक्टली हाँ। ये सारी जैसे आप अभी प्रैक्टिसेस डिस्कस कर रहे थे कि ये इन प्रैक्टिसेस, तो जो की प्रैक्टिसेस थी आपकी, जिन्होंने आपके लाइफ में शिफ्ट लेके आया, आपने बताया कि वो आपका हठा योगा और शून्य था, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपने ये पहले क्यों नहीं किया यार, मतलब अगर पहले पता होता तो पहले कर लेते, या फिर करने के बाद ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज ऐसा क्या आया है कि इससे पता लगा कि यार दिस इज इट, हाउ डिड यू फाइंड आउट? तो स्पीकिंग अबाउट प्रैक्टिसेस, आई फेल्ट कि सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस थी वो सारी ही इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज दिस इज़ आई थिंक व्हाट हैपन्स विद पीपल कि वो खाली एक ही प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड दे फील कि शायद इसी से कुछ हो जाएगा, बट हम्म, ऑल द प्रैक्टिसेस वर सच कि हर एक प्रैक्टिस ना आपके एक पर्टिकुलर लिमिटेशन कह लो, बॉडी की लिमिटेशन कह लो, या एक आस्पेक्ट कह लो, है ना, उस पर वर्क हम्म, करती है। सो अनटिल एंड अनलेस यू वर्क ऑन ऑल दोज आस्पेक्ट्स, है ना, एंड यू बिकॉज यू वांट टू, है ना, एनहेंस योर सेल्फ कम्प्लीटली, आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिजिकल बॉडी को एनहेंस कर लिया आपने और इट हम्म, विल टेक यू देयर। हम्म, you have to work on all the aspect, your mind aspect, your physical aspect, your emotions, है ना, your energies। तो उनको, है ना, मतलब सारी चीज़ों को एक फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए यू, आई फेल्ट कि हाँ सारी की सारी प्रैक्टिसेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, because we all have like different things, somebody have good physical health, somebody have bad physical, है ना, स्टैचर, और कोई कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई है ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। सो टू केटर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, है ना, तो सारी प्रैक्टिसेस वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट दे ब्रिंग बैलेंस कि आपको आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन जाओ, सो दैट ऐसा ना हो कि आप एक डायरेक्शन में भगे हम्म, चले जा रहे हो, है ना, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो तो आप इमोशंस की तरफ भगे चले जा रहे हो, बिकॉज दैट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो टू आपकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। तो आई फेल्ट कि सारी ऑल द प्रैक्टिसेस वर एसेंशियल, एंड इन द वे इन विच
द ऑर्डर इन विच द प्रैक्टिसेस वर गिवन, वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो था वो एक बहुत प्लान था, बहुत साइंटिफिक था कि फॉर अ सर्टेन पीरियड अगर आप हठा योगा करते हुए आते हो, देन देयर कम्स BSP, देन देयर कम्स शक्ति चलना, शून्य. तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू ग्रो इन द एडवांस प्रैक्टिसेस, एडवांस. या तो वो उस पर बेस्ड है. तो सो आई फेल्ट कि ऑल वर नेसेसरी. वो तो है, मतलब एक तरह से ऐसा मेरे को ये फील हुआ कि प्रैक्टिसेस थी शुरुआत में, वो प्रिपरेटरी थी कि आपको प्रिपेयर हम्म. किया गया। थोड़ी दिन प्रिपेयर करने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल की कोई प्रैक्टिसेस या कोई प्रोग्राम हो आपका, फिर जब आपने हम्म. उसको थोड़ा टाइम किया उसके बाद आपका दूसरा हो। और ऐसी जैसे लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया था, वो हमारी सारी चीज़ों को देके डेट्स कितने 60 डेज का प्रिपरेशन पीरियड था उसका, राइट? हाँ, सो 60 days. हेमंत भाई, बिगेस्ट टेक अवे साधना पद। And the biggest takeaway was कि द एक्सपोजर ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ, है हम्म। ना, विच चेंज. मतलब आपको ना कभी आपने अब कभी ऐसी लाइफ कभी सोची नहीं. हम्म। सो द मेन थिंग वॉज कि आई हैड दैट थिंग, आई हैड दैट इमेजिनेशन इन माई माइंड, आई हैड दैट, है ना, वो जो एक एक्सपोजर मुझे मिला ना साधना पादा से, कि हम्म। या यू कैन मेक योर लाइफ लाइक दिस. एक 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 बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल थी वहाँ पे. सो हम्म। दिस वॉज वन थिंग. एंड एनर्जी अलाइनमेंट कह लो, डिसिप्लिन कह लो, कि आप अगर रखते हो अपनी लाइफ में, सो राइट। इट चेंजेस योर होल एक्सपीरियंस. मतलब आप हम्म। ऐसा नहीं कि आप आपका एक्सपीरियंस हो गया एंड इट्स ओवर. एवरी डे, हम्म। लाइक एवरी डे इज़ अ ग्रोइंग डे आफ्टर साधना पादा. राइट। There are kind of like highs and lows, obviously there are. बट वी आर लर्निंग बिकॉज वो एक फेज था जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत आइडियल फॉर्म में थी. एंड व्हेन यू कम आउटसाइड द आश्रम, तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू फेस. बट आफ्टर लर्निंग, आफ्टर पासिंग थ्रू दोज प्रॉब्लम्स, है ना, यू गेट टू लर्न कि अब ये नई सिचुएशन में हाउ आई कैन मेंटेन द सेम थिंग, हाउ आई कैन मेंटेन माई सेल्फ इन द सेम वे, how I can maintain the same energy. So this हम्म। is what is going on actually. Learning चल रही है और practices तो चल ही रही हैं. And life is awesome after that. Life is awesome. हाँ, हाँ, ये बिल्कुल आई एग्री टू दिस पार्ट। मेरे हिसाब से, मतलब मैं अगर एक लाइन में उसको कहना चाहूँ कि बिगेस्ट टेक अवे मेरा साधना पद से ये है कि इफ इफ देर इज अ इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इन योर लाइफ, दैट इज इन योर सेल्फ। सो ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ है, मतलब इसका कल्चर से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। अगर आप अपने आप को एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हो, दैट इज सुपर. सो सुपरमैन एंड सुपर वुमेन आर नेक्स्ट थिंग. यू आर योर सेल्फ अ सुपरमैन, सुपर वुमन. तो ऐसा हो जाता है वंस यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, योर माइंड, योर इमोशंस, योर एनर्जी. आप उसके कंट्रोल में जब आ जाते हो, लाइफ चेंजेस फॉर गुड. और वो चीज के Hmm. लिए यू हैव टू शो सम कमिटमेंट, यू हैव टू शो सम रेजिलियंस, कि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस होती है डेली, एवरी डे. और जैसे जैसे आपने कहा कि अभी वी आर नॉट देयर, हमारे खुद के स्ट्रगल्स हैं. एंड द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द आश्रम, दे वहाँ पर तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था. यहाँ पर तुम्हें दुनिया के साथ रहना है, एंड देन यू स्टिल प्रैक्टिस. देर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट. बिट स्लो, बट देर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट. सो वो चीज़ जो प्रैक्टिस पे है, जो टूल्स हमें दे गए हैं, वो टूल्स हमारी लाइफ के लिए हैं. नो मैटर व्हाट हैपेंस, वी हिट रॉक बॉटम, हमारे से दुनिया में कुछ भी तहस नहस हो जाए, द टूल्स दैट वी हैव टुडे, वी कैन बिल्ड अवर लाइफ अगेन फ्रॉम द स्क्रैच एंड स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम. And one fundamental thing which actually changed in my understanding also, या ये कहो कि मेरे लिए वो मीनिंग बहुत चेंज हो गया है. देर इज़ अ नैरेटिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि यू लीव ऑल द लाइफ, है ना, ऑल द मेटेरियल लाइफ, एंड यू गो टू समवेयर एल्स. पीपल यूज टू टेल मी, बिकॉज मैं पहले भी जब शाम्भवी करता था या फिर
हाटा योगा प्रैक्टिसेस करता था, तो whoever gets to know, they used to say कि ये तो बाबा बनने वाला है और ये पहाड़ों में जाएगा। मैंने कहा आई डोंट थिंक कि आई नीड टू गो इनटू द, है ना, माउंटेन्स टू बिकम what I to know myself actually. हम्म, Spirituality doesn't mean कि you are escaping life. It means that you are facing your life. You are facing yourself actually. This is what yeah, spirituality is. And this is spirituality अगर essentially देखो तो spirituality offers all kind of tools to you to know yourself. हम्म, Other than that I don't understand, I have not understood anything else. अब वो आप टूल्स को आप कितने लंबे समय तक आप यूज़ करते रहे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते रहे, आपकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई, दैट्स अनदर थिंग. बट एसेंशियली स्पिरिचुअलिटी मीन्स इज़ कि you are on the path to know yourself, to explore yourself, and that's it. There is no other thing. एब्सोल्युटली। तो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, काफ़ी लंबा रहा, एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इट। सो इसी के साथ हम आज ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक ब्यूटीफुल कोट के साथ, दैट द रियल ग्रोथ डजंट हैपन व्हेन लाइफ इज इजी, इट हैपन्स व्हेन यू चूज टू सिट स्टिल थ्रू स्टॉर्म। Thank you so much for being with us for this long. And Sadhana Pada was something which set foundation for us. And if you have query about Sadhana Pada, comment down below. We will be so much happy to answer you. You have any other queries एब्सोल्युटली। related to it, you can ask. And आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, या इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो आपको चाहिए तो हम आपके लिए लेके आएंगे. एंड और like the video, and will come with that you can do at home and improve yourself. And see you in the next video. Until then, be safe, be happy, make yourself joyful. एब्सोल्युटली। Namaskar.